हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके स्टडी IQ IAS चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक टुडे है उसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2023। यानी कि आज आपके भारत सरकार ने घोषणा की है कि आपके अगले महीने में जुलाई के फर्स्ट वीक में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपके अपने देश इंडिया में और आपके देश की राजधानी भारत में इसका आयोजन किया जाएगा और ये अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होगी हरित हाइड्रोजन को लेकर के। तो आज इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके प्रमुख मुद्दे क्या हैं, किन चीज़ों पर उसमें फोकस किया जाएगा और साथ के साथ आखिर हरित जो हाइड्रोजन है उसका कंसेप्ट क्या है, क्यों जरूरी है हमारे लिए, उसका जो बेसिक पर्पस है वो क्या है। इन सभी मुद्दों पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जिससे कि आप लोगों को एक जानकारी भी मिल सके और साथ के साथ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी भी हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2023। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए कि कल आप लोगों का 30 जून है, एक इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन आप लोगों का P2I बैच जो हमारा लॉन्च किया है बिल्कुल टारगेटेड तरीके से प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेज पर, उसका जो एडमिशन है 30 जून को कल क्लोज हो रहे हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों तरह के बैच आपके लॉन्च हो चुके हैं। बैच दोस्तों 19 जून से लॉन्च हुए हैं और इनकी लगभग एक हफ्ते की क्लास कंप्लीट हुई है और कल इसका एडमिशन का लास्ट डेट है। एडमिशन बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, बैच बंद हो जाएगा 2024 तक के लिए। जो टारगेट आप लेकर के चले हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों, मेरी सलाह यही है कि यदि आप व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन के साथ विशेष रणनीति के तहत इस लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमारे इस मिशन में शामिल होइए, जिसमें हम लोगों ने आपके हर स्टेज के लिए एक विशेष रणनीति बनाई है। पूरी मेंटरशिप टीम, पूरी फैकल्टी, पूरा स्टडी IQ आपके सपने के लिए, आपके लक्ष्य के लिए आपके साथ है। और इसमें मात्र आप लोगों को जो फीस देनी है वो 70,000 नहीं बल्कि ओनली 29,999 रुपए होगी और जिसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना होगा MK Live। तो दोस्तों, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। कल इसका एडमिशन का लास्ट डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने प्री मेंस और इंटरव्यू सभी के लिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, अलग रणनीति के तहत आपके सिलेक्शन पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य कर रहे हैं जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखना इस बात को। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन क्यों चर्चा में है। आपके अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नई और आपकी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसकी अनाउंसमेंट किया है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली ड्यूरिंग 5 to 7 जुलाई 2023। यानी कि आपकी 5 से लेकर के 7 जुलाई के बीच में विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये उन्होंने कहा है। इस आयोजन में कौन कौन शामिल होंगे इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि इस सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय भी इसमें शामिल है। यानी कि ये 4 जो डिपार्टमेंट हैं, 3 मंत्रालय, 2 मंत्रालय, एक परिषद और एक ऑफिस, ये चारों मिलकर के इस समिट का आयोजन करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। ये आपका लोगो है, उसके लिए अनाउंसमेंट कर दिया गया है। बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या होगा, इस सम्मेलन को क्यों जारी किया जा रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, इस सम्मेलन का, इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है हरित हाइड्रोजन के मूल्य श्रृंखला में हाल ही में जितनी भी प्रगति हुई है और जितनी भी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है उन सबको आपस में विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, ठीक है ना। और उस चर्चा के लिए ये मंच यानी कि ये कॉन्फ्रेंस एक मंच का रूप आपको प्रदान करेगा। यानी उस मंच पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी जितने प्रतिनिधि होंगे वो सब ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में क्या प्रोग्रेस हुई है और
उसमें कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएगी, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, यह सम्मेलन इस क्षेत्र में हितधारक यानी कि जितने भी इंटरेस्ट होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, उनके संबंधित क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन परिदृश्य और नवाचार संचालित संशोधनों का, समाधानों का पता लगाने में सक्षम बनाएगा। यानी कि जितने भी इसमें इंटरेस्ट होल्डर हैं, जो इसमें काम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो सभी भी इसमें आएंगे और उनके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उन सब के बारे में चर्चा होगी और उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, उन सब के बारे में दोस्तों इसमें चर्चा की जाएगी। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है ना, ग्रीन हाइड्रोजन का इकोसिस्टम और उसका ग्लोबल लेवल पर इसको बढ़ावा देना है, ध्यान रखना। ठीक, इसका मेन कंसेप्ट यही है। एवरीबॉडी इट्स ओके। ठीक, अब बात आती है इसके आगे कि ये सम्मेलन तो हो रहा है, इस सम्मेलन में और क्या है खास बात। ध्यान रखना दोस्तों, इस सम्मेलन की जो खास बात है कि यह 3 दिवसीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन में आपके 25 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें भारत और विदेशों से आने वाले 1500 से अधिक प्रतिनिधि होंगे जो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। कितने होंगे? लगभग 1500 रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि, और 25 सेशन होंगे इसमें 3 दिन के अंदर। ठीक, पहले दिन किन किन चीजों पर चर्चा होगी, दूसरे दिन किन किन चीजों पर होगी, तीसरे दिन किन किन चीजों पर चर्चा होगी, इस पर मैं हल्की सी चर्चा कर दे रहा हूं। पहले दिन बात की जाएगी कि हाइड्रोजन का उत्पादन, इलेक्ट्रोलिसिस, बायो पाथवेज, हाइड्रोजन भंडारण, वितरण और ईंधन का भरना, इन सब चीजों के बारे में चर्चा की जाएगी। हाइड्रोजन ऊर्जा का इकोसिस्टम, उसका पर्यावरण यानी पारिस्थितिक तंत्र कैसे बनेगा, उनका मूल्यांकन करना, ईंधन सेल जिनके माध्यम से यानी कि जो हाइड्रोजन के फ्यूल के जो सेल होते हैं उनका कैसे हम उपयोग करेंगे, किस तरीके से उनको बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइजर जिनके माध्यम से हाइड्रोजन बनाई जाती है, उन सभी चीजों पर एक चर्चा की जाएगी। ठीक ना। दूसरे दिन 2 व्याख्यान होंगे हरित हाइड्रोजन पर ही, एक जापान के द्वारा और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ध्यान रखना, 2 सेशन इसमें लिए जाएंगे दूसरे दिन। और जो तीसरे दिन होगा उसमें एक पूर्ण व्याख्यान होगा जिसमें प्रमुख उद्योग हितधारक और यूरोपीय परिप्रेक्ष्य और पैनल पर चर्चा की जाएगा। यानी कि जितने भी इंटरेस्ट होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सभी यहां पर यूरोपीय प्रतिनिधियों के साथ और वैश्विक प्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे और अपनी बातचीत करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसका पर्पज यही है दोस्तों इस सम्मेलन का कि हम भारत में एक सम्मेलन का आयोजन करें और उसके माध्यम से एक मंच दें जिसमें दुनिया भर के सभी लोग, चाहे टेक्नोलॉजी वाले हों, चाहे बिजनेसमैन हो या कोई और हो, सभी मिलकर के मीटिंग करेंगे और इन सब के डेवलपमेंट के बारे में, हर तरह की टेक्नोलॉजी कि आखिर हरित हाइड्रोजन ऊर्जा कैसे बनाई जा सकती है, कैसे उनका भंडारण किया जा सकता है, किस तरीके से उसका वितरण किया जा सकता है, उसमें कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, भविष्य में इसका उपयोग को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, इन सारे मॉडल पर इसमें चर्चा होगी। बात आती है कि हरित हाइड्रोजन इतनी इंपॉर्टेंस क्यों, सरकार इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है। इस चीज को अगर देखना चाहें तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि हाइड्रोजन है क्या, फिर बाद में बात करेंगे कि हाइड्रोजन का इसका महत्व क्या है, फिर हम बात करेंगे भारत सरकार ने इसके बारे में क्या क्या प्रयास किए हैं और भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है। ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि चारों तरफ हम जो कुछ भी डेवलप करेंगे, चाहे शिप हो, ट्रांसपोर्ट हो, सारी चीजें हो, इंडस्ट्रीज हो, घर हो, कहीं पर भी सारा का सारा कंसेप्ट आपका आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित होगा। यानी कि हम जो परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको हम धीरे धीरे खत्म करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर जो निर्भरता है उसको समाप्त करना चाह रहे हैं। और आप जानते हैं कि दुनिया भर में हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है, बस ये क्या है, वो स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है बल्कि वो मॉलिक्यूल के रूप में है। ध्यान रखना, तो मॉलिक्यूल के रूप में है, इसीलिए उस पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि उसको कैसे निकाला जाए। ध्यान रखना, तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन अगर बात किया जाए तो H2O पानी के संदर्भ में, ठीक है ना, जितने हाइड्रोकार्बन्स हैं NH3 अमोनिया में है, मीथेन में है, यानी कि जिनमें भी हाइड्रोकार्बन्स हैं सब में आपका हाइड्रोजन है, बस उनको वहां से निकालना है।
ठीक है ना। तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है, लेकिन शुद्ध और मौलिक हाइड्रोजन बहुत दुर्लभ है, यानी जो प्योर है वह हमेशा ऑक्सीजन के साथ संलयित रहती है और उसका मॉलिक्यूल क्या है, H2O, ये रहा, पानी बनाने वाले यौगिक के रूप में मौजूद है। जितनी भी हाइड्रोकार्बन्स है उनमें सबसे अच्छी जो है H2O की ऊर्जा मानी जाती है, हाइड्रोजन मानी जाती है। बाकी सब में क्या है, कार्बन के साथ मौजूद है, नाइट्रोजन के साथ मौजूद है, अन्य चीजों के साथ मौजूद है। और जब उनको निकालते हैं तो समझ लीजिए उसके माध्यम से प्रॉब्लम क्या होती है कि उसके साथ दूसरे और तत्व भी मिलते हैं जो हमारे वातावरण को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हैं। हाइड्रोजन तो मिल जाती है लेकिन उतनी स्वच्छ नहीं मिलती जितनी पानी में से निकल के आती है, ठीक है ना। इसलिए इसी आधार पर हाइड्रोजन के 3 प्रकार हैं, एक ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। यहां समझ लीजिएगा, ग्रे हाइड्रोजन किससे मिलती है, जीवाश्म ईंधनों से, फॉसिल फ्यूल्स यानी हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं, जैसे आपके CH4 ये रहे, जीवाश्म ईंधनों से उत्पन्न हाइड्रोजन है। आजकल इसी का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है। दूसरी है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधनों से ही उत्पन्न होती है, लेकिन कौन से, फॉसिल फ्यूल में, जैसे आपके लकड़ी जलाते हैं, ठीक है ना, या अन्य चीज जलाते हैं, उस तरह के जीवाश्म ईंधनों से मिलती है। और ये मिलती है आपके हाइड्रोकार्बन जिनमें हम कह सकते हैं पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनसे मिलती है आपकी ग्रे। और जीवाश्म ईंधन जो हैं आपके लकड़ी वगैरह जलाते हैं, उपले वगैरह जलाते हैं, उनसे मिलती है हमारी कैसी, ब्लू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो मिलती है लेकिन थोड़ी सी शुद्ध कम होती है। लेकिन जो ग्रीन हाइड्रोजन है यह नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होती है इलेक्ट्रोलाइजर के माध्यम से, यानी कि एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है जिसमें हम पानी में हम करंट को फ्लो करते हैं और उसके माध्यम से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं, यानी पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ करके हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग कर देते हैं। इससे जो भी निकलता है, ऑक्सीजन भी आपके फायदेमंद होती है और हाइड्रोजन भी आपके फायदेमंद होती है। जबकि इनमें देखा जाए तो कार्बन ही निकलती है इन दोनों में। ध्यान रखना, हाइड्रोजन तो निकल आएगी लेकिन दोनों में क्या निकलेगी, कार्बन बाहर निकलेगी, और कार्बन हमारे लिए बहुत नुकसानदायी होती है। बात समझे। इसमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकालने के बाद बनेगा ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत बढ़िया है। इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, ग्रीन हाइड्रोजन। इसी से और इसके माध्यम से हम बाकी अन्य चीजों को क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे ऊर्जा के रूप में। बस इसका उपयोग किया जाएगा ऊर्जा के रूप में। और हाइड्रोजन फ्यूल आपका तेजी से उपयोग बढ़ रहा है, जिसका उपयोग मैंने आपको बताया था कि हम जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसमें GSLV जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसमें भी हम क्रायोजेनिक इंजन में हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल वाली कारें आने लगी हैं, यानी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फिर क्या करेंगे, जलाएंगे। बात समझना। और जब उसको जलाएंगे तो सोचना, एनर्जी तो मिलेगी मिलेगी, साथ के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन को जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो उससे हमें ऊर्जा तो मिलेगी मिलेगी, साथ के साथ क्या मिलेगा, पानी, यानी कि आपका प्रदूषण शून्य होगा। यानी कि हरित हाइड्रोजन के उपयोग से क्या निकलेगा, सिर्फ पानी, नो पॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, हरित हाइड्रोजन का उद्देश्य क्या है, हम अपने वातावरण को कार्बन रहित करना चाहते हैं, इसलिए हम सबसे ज्यादा फोकस इस पर कर रहे हैं। एवरीबॉडी ओके, क्लियर है। इसीलिए इसका महत्व है, क्योंकि इससे नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा ग्रीन हाइड्रोजन से। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन से आपको बर्न करने पर क्या मिलेगा, पानी, यानी कि पोल्यूशन क्या होगा, प्रदूषण बिल्कुल शून्य होगा, प्रदूषण होगा ही नहीं। बात समझना। इसका मतलब है इसके माध्यम से हम वातावरण को क्या बनाएंगे, वातावरण को बनाएंगे हम कार्बन रहित। यानी कि जब कार्बन रहित होगा तो जलवायु परिवर्तन जो है, ध्यान रखना, जलवायु परिवर्तन कैसा होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, हमारा जैसा वातावरण वैसा ही रहेगा, शुद्ध और प्योर वातावरण रहेगा। इसलिए पेरिस सम्मेलन का जो लक्ष्य है उसको भी इसके माध्यम से हासिल करेंगे। और पेरिस सम्मेलन का लक्ष्य क्या है, 2030 तक हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देंगे।
जिससे कि हम जलवायु परिवर्तन की घटनाओं को रोक सकें और साथ के साथ सतत विकास को भी हम इसके माध्यम से बढ़ावा देंगे। एवरीबॉडी, इट इज ओके? क्लियर? तो यह है सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो आज की जरूरतों को पूरा करे, भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करे। यानी विकास निरंतर चले और कैसा हो? बिना किसी प्रदूषण के, बिना किसी पर्यावरण की क्षति के। उसको हम कहते हैं सतत विकास। और यह तभी होगा जब हमारी ऊर्जा कैसी होगी? हरित ऊर्जा, और उसमें हरित हाइड्रोजन आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ग्रीन हाइड्रोजन। एवरीबॉडी, इट इज ओके? क्लियर? ठीक। अब बात आती है इसके आगे कि भारत सरकार ने इसके लिए क्या क्या किया है। यह आप समझ लीजिए। हरित हाइड्रोजन सम्मेलन तो हो रहा है, लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। ये देखिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है, उसके लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है। बस सरकार ने तो इनिशिएट कर दिया था, अब हमको करना क्या है? उसका सम्मेलन आयोजित करके उसके लक्ष्यों को कैसे हासिल कर सकते हैं, यह और देखना है। इसलिए हमने इस सम्मेलन का आयोजन किया है दोस्तों। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसकी नोडल एजेंसी है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। कब लॉन्च किया गया? 4 जनवरी 2023 को इसको शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की हरित हाइड्रोजन को उपयोग को बढ़ावा देना, उत्पादन को बढ़ावा देना और निर्यात को बढ़ावा देना। यानी कि उपभोग, उत्पादन और निर्यात तीनों को बढ़ावा दे करके भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना। यानी कि टू डेवलप द इंडिया एज अ हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, इसके अन्य उद्देश्य क्या हैं वो आप देख लीजिए। 2030 तक का जो लक्ष्य है, ध्यान रखना, वो ये रहा। 2030 तक 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना, जो पेरिस सम्मेलन के तहत था। ये रहा। रिन्यूएबल 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन एंड एसोसिएटेड ट्रांसमिशन नेटवर्क। इसको हमको उसके साथ में क्या करना? ट्रांसमिशन के साथ अटैच करना है। यानी कि 2030 तक हम 125 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट करेंगे, उसमें ये अपना योगदान देगी। इसके माध्यम से प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता को विकसित करना है। यह मिशन का लक्ष्य है प्रतिवर्ष। ठीक है ना? इसमें लगभग 8 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा और इसके माध्यम से लगभग 6 लाख रोजगार पैदा होंगे। देख लीजिए, ये रहा। 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रति वर्ष इसके माध्यम से उत्पादित की जाएगी। इस मिशन का लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य क्या है? 125 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल करना है। ठीक है ना? इसमें लगभग 8 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे और 6 लाख जॉब इसके माध्यम से मिलेंगे। अब इसके लिए अभी हाल ही में सरकार ने इसके लिए ये 19,744 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए हैं। तुरंत ही सरकार ने इसके लिए अलॉट कर दिए गए हैं, अप्रूव कर दिए हैं। ये रहे 19,744 करोड़ रुपए। ठीक है ना? सरकार ने, ये ध्यान रखना, 8 लाख करोड़ रुपए की निवेश की जरूरत होगी। सरकार ने इसको जारी नहीं किया है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। इतने करोड़ रुपए की हमको जरूरत पड़ेगी, उसमें से सरकार ने अभी इतना अप्रूव किया है। अब इसी के लिए तो हम मीटिंग कर रहे हैं कि भाई इन्वेस्टर्स आए, ठीक है ना, प्राइवेट प्लेयर्स आए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आए, बड़ी बड़ी कंपनियां आए, इसमें निवेश करें, इसको मौका देखें और इसको मौका दें। यही कंसेप्ट है। ठीक है ना? इसके अन्य लाभ क्या होंगे? जीवाश्म ईंधन, जो हम पेट्रोल, डीजल, कार्बन जो फ्यूल है, उसको जो मंगाते हैं, उससे क्या होगा? 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमी आने की संभावना है। यानी कि जब हम इसको पैदा करेंगे तो इससे 1 लाख करोड़ रुपए हमारे बचेंगे। जो हम बाहर से कच्चा तेल मंगाते हैं, कोयला मंगाते हैं, यानी पेट्रोल, डीजल, कोयला मंगाते हैं, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आ सकती है। ठीक है ना? दूसरा, वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जो हम ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन करते हैं दोस्तों, उसमें भी हमको लाभ मिलेगा। इसके माध्यम से हम लगभग 50 मीट्रिक टन की कमी आने की संभावना है। यानी कि हम जो प्रदूषण फैलाते हैं कार्बन का, इसके माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों का 50 मीट्रिक टन इसमें कमी आने की संभावना है। ये रहे आपके दोनों पॉइंट।
ये रहे एवरीबॉडी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये है आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और इसी लक्ष्य को पाने के लिए भारत सरकार 5 से 7 जुलाई को क्या कर रही है? आपके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है हर ग्रीन हाइड्रोजन पर, जिससे कि इन लक्ष्यों को पाने के लिए सब लोगों का सहयोग बन सके और हम अकेले नहीं बल्कि पूरी दुनिया एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं उसको रोके। ओके दोस्तों, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और इस टॉपिक में आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए, पॉइंट बना लीजिए, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लोग मेरा कोड जो है MK Live इस्तेमाल करिए, और ये मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, ये मेरा मेल ID है, और इसको देखेंगे तो आप जानते ही हैं टेलीग्राम का वार कोड। इसके माध्यम से दोस्त मुझसे जुड़ सकते हैं। और ध्यान रखिए कल 30 तारीख है, कल लास्ट डेट है P2I बैच की, जो आपके लिए लक्षित किया गया है मात्र 29,999 रुपए में। सोचिए, जिसमें आपको मेंस के पीरियड में हम यहाँ अपने यहाँ से बुलाएंगे और प्रॉपर तरीके से आपको रहने खाने का इंतजाम हम अपनी तरफ से करेंगे, यानी इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से करेगा, और आपको पूरा मेंस पर फोकस किया जाएगा। बाकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग रणनीति है, मेंस के लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है हमारे यहाँ ऑलरेडी, और इंटरव्यू के लिए सभी IAS IPS अधिकारी आपकी हेल्प करेंगे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। लक्ष्य सिर्फ एक, स्टडी IQ आप लोगों के सफलता देखना चाहता है, और मैं मनोज कुमार उस सफलता में आपका साथ देना चाहता हूं बस। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।